नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। तू डाल डाल तो मैं पात पात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के बीच यही खेल चल रहा है। विरोधी जैसे ही घेरने की जुगत लगाते हैं, मोदी नया पासा फेंक देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इस बार मोदी घिर जाएंगे, लेकिन वो अचानक ऐसी चाल चल देते हैं कि कल तक मुस्कुरा रहे विरोधियों की हवाइयां उड़ने लगती हैं। यही वजह है कि मोदी की छवि एक दूरदर्शी, मेहनतकश और भरोसेमंद नेता की बन गई है। संभवतः उनके विरोधियों को भी पता होता है कि अगर हमने कोई चाल चली है तो मोदी ने उसकी काट पहले ही ढूंढ ली होगी। लेकिन कई बार विरोधी ही क्या, बड़े बड़े विश्लेषक तक मोदी की संभावित चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। विरोधी इन बातों को मोदी के गुणगान के रूप में देखेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि संसद का विशेष सत्र आहूत होने से वो पशुपेश में होंगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर 5 दिन का विशेष सत्र बुलाने के पीछे की मंशा क्या है। यही हाल राजनीतिक पंडितों का है, इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है। जितने विश्लेषक उतने दावे। तो एक दावा ये भी किया जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद में पेश कर सकती है। तो दाल डाल और पात पात वाला मुहावरा इसमें कैसे फिट होता है, आइए जानते हैं। 2014 और 2019 में लगातार बड़े अंतर से पराजित होने के बाद विपक्ष को विश्वास हो गया कि मोदी और बीजेपी से हारना है तो एकजुट होना ही होगा। इसके लिए कुछ त्याग करने की मजबूरी आन पड़ी तो वो भी देखा जाएगा। यही वजह है कि अलग अलग लोगों ने इसकी पहल की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए एक एक कर पार्टियों को मनाने की शुरुआत की। इसी क्रम में उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS से बदलकर भारत राष्ट्र समिति BRS कर दिया। लेकिन अचानक सीन से गायब हो गए और नए विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया में आए भी नहीं। उनके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला। वो पहले दिल्ली आकर गांधी परिवार से मिले और फिर इशारा पाकर घूम घूम कर क्षेत्रीय क्षत्रपों से बातचीत करने लगे। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुखर मोदी विरोधी हैं ही। उन्होंने भी विपक्षी एकजुटता के इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। इस कवायद में जुटे एक और क्षत्रप, बल्कि कहें कि विपक्षी खेमे के सबसे कद्दावर चेहरों में से एक शरद पवार के साथ गेम हो गया। उनकी पार्टी NCP 2 फाड़ हो गई। महाराष्ट्र में उनके सहयोगी शिवसेना पहले ही टूट चुकी थी। खैर, जैसे तैसे विपक्ष के 26 दल एक साथ आ गए। इनमें एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस, आप, DMK, TMC, RJD, सपा जैसे ताकतवर क्षेत्रीय दल शामिल हैं। महाराष्ट्र के 2 दिग्गज दल NCP और शिवसेना की ताकत कितनी बची है, ये तो देखना होगा। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा इसी ओर संकेत कर रही है? अगर एक देश एक चुनाव का नियम लागू हो गया तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा और विपक्ष को क्या नुकसान? असली खेल इसी के जवाब में निहित है। सोचिए, ना नुकुर और कई बार भारी मन से साथ आने वाले विपक्षी दलों के सामने जब अपने अपने प्रभाव वाले प्रदेशों के विधानसभा चुनावों में भी गठबंधन दलों के साथ सीटों का बंटवारा करने की नौबत आएगी, तब क्या होगा? वो राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने की मजबूरी में मुश्किल से साथ आए हैं। पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए। गठबंधन की घोषणा के बाद भी ममता बनर्जी की TMC कह रही है कि वो किसी भी सूरत में वाम दलों के साथ हाथ नहीं डाल सकती। उधर वाम दल भी TMC से गलबैया करना तो दूर, उनके करीब भी फटकना नहीं चाहते हैं। फिर कांग्रेस का ही ले लीजिए। हाल ही में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता और पश्चिम बंगाल कांग्रेस का प्रमुख चेहरा अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ऐसी मुश्किलें कई अन्य प्रदेशों में विपक्षी एकजुटता के मुंह बाए खड़ी होने वाली हैं। तो ये माना जा सकता है कि सांसदीय और विधायकी के चुनाव एक साथ हो गए तो नए विपक्षी गठबंधन दलों में सीट बंटवारे पर मारकाट मच सकती है और तब इंडिया का आइडिया ध्वस्त हो सकता है। वैसे मोदी और सरकार और बीजेपी को और चाहिए ही क्या? एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ही एक देश एक चुनाव का कानून लागू किया जा सकता है? संवैधानिक स्थिति के अनुसार नई सरकार को 26 मई 2024 तक शपथ ग्रहण कर लेना है। करीब 1 अरब की आबादी वाले देश में चुनाव करवाना कोई आसान बात नहीं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए थे
और मार्च महीने में ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी। यानी चुनाव से लेकर नई सरकार बनने तक की प्रक्रिया में कुल 3 महीने लग गए थे। इस तरह देखें तो अगले वर्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में अभी 7 महीने बाकी हैं। तो क्या संभव है कि इन 7 महीनों में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनाकर उसे जमीन पर उतार दिया जाए? संविधान कहता है कि ऐसा कानून बनाने के लिए विधानसभा वाले कुल प्रदेशों में आधे से एक ज्यादा का भी अनुमोदन हो। इस नियम में कम से कम 16 राज्यों की विधानसभाओं से सहमति की दरकार होगी। इतना ही, प्रदेशों में तो बीजेपी की सरकार है, तो कानून लाने का पहला चरण तो बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन करने का भी फैसला कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविंद से मुलाकात भी की है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानून लाने और नए कानून के मुताबिक लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करवाने के लिए कम से कम 8 महीनों का वक्त लगेगा। तो आगे आगे देखिए अब होता है क्या। धन्यवाद।